प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रदीप कुमार गुप्ता का नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम इस संडे सर्विस में प्रभु के एक वचन यूसुफ की स्टोरी से उत्पत्ति 39 अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन को पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं यीशु कि बचपन की स्टोरी में चलें तो बचपन में उसके भाई उससे नफरत करते थे। वो भी अपने भाइयों की बात अपने पिता तक पहुंचाया करता था, जिससे भाई और उनकी उसके बीच में नफरत बढ़ती ही चली गई। एक दिन उन्होंने षड्यंत्र को रचा यीशु के खिलाफ, एक गड्ढा खोदा, यीशु को उसमें गिरा दिया। वहां से कुछ लोग जा रहे थे, तो यीशु को वहां से निकाल कर वो मिस्र को लेके गए। जब वो मिस्र को लेके गए, उसके बाद की कुछ स्टोरी इस प्रकार हमें मिलती है कि उसे एक पोतीफर नामक एक मिस्री के हाथों में दे दिया, मोल दिया, बेच दिया उसको। वचन कहता है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यह हमें देखने में आता है, इसका मतलब उसका जो भाग्य था वो निराशाजनक था। उसके जीवन में दुखों की भरमार थी, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उस दुख को देखते हुए भी परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा, अभी तो परमेश्वर में बढ़ता चला गया। और वचन कहता है कि समय ऐसा आ गया कि परमेश्वर उसके साथ साथ था, परमेश्वर उसके संग रहता था। और सिर्फ उसने महसूस नहीं किया, अभी तो वचन बताता है यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। मतलब अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जिस काम में हाथ डालें, यहोवा उस कार्य को निश्चित रूप में सफल कर देगा। हमारे जीवन में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, बहुत से लोग हमसे नफरत करते होंगे, बहुत दुख हमारे जीवन में होंगे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते होंगे, लेकिन वचन कहता है कि अगर हम सच्चाई में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने सम्मुख रखें, उसके अनुसार हमारा चाल चलन हो जाए, उसके अनुसार हम चलने लगे, तो वास्तविकता में परमेश्वर का वचन सिद्धता का वचन है और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मैं यूसुफ के साथ था, जैसे उसके हाथों के कामों को मैंने सफल किया, मैं तुम्हारे कामों को भी सफल करूंगा। हमें सत्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दुख हो, मुसीबत हो, हमें परमेश्वर को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, अभी तो परमेश्वर के दिल से लगाते हुए आगे बढ़ना। जिस तरीके से एक बच्चा बेशक से चोट क्यों ना लग जाए, माँ बाप को छोड़ नहीं देता, अभी तो माँ बाप के पास है। उसी प्रकार दुख क्यों ना हमें दिखाई देता हो, लेकिन हमें परमेश्वर के समीप परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर बेशक से हमारा भाग्य निराशाजनक हो, लेकिन वह हमें भाग्यवान बनाने के लिए तैयार है। क्या हम भाग्यवान बनना चाहते हैं? हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है और नई सागर की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। ऐसा सागर जो भरपूरी का है, मंजिल देने के लिए तैयार है। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु की तरह अपने जीवन को यापन कर सकते हैं? जब आप इसी 39 अध्याय में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि उसे पाप भी करवाने के लिए कोई आया और वो वहां से भाग निकला, उसने पाप नहीं किया।
बेशक से परिस्थितियां कितनी गंभीर हो, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे राजा के नीचे की पदवी दे रहा है। परमेश्वर ने उसे हमेशा ऊंचाई के शिखर पे रखा है। चाहे उसका नसीब कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन उस नसीब में भी उसने वो पाया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। नसीब हमारा कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें देना चाहता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारी रखवाली करना चाहता है। क्या हम उसे रखवाली करने देंगे? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहे? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे हर कामों को देखे? और जैसे यीशु कामों में हाथ डालता था, उसके काम बन जाते थे, हमारे काम बनने चाहिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, सिर्फ हमें नहीं, अभी तो हमारे आसपास के लोगों को दिखना चाहिए कि यहोवा, वो परमेश्वर, वो ईश्वरों का ईश्वर हमारे संग संग है, और वाक्य में वो हमारे संग है। या विश्वास करें, बस एक ही बात वो कहता है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को जरूर मानेगा। और यीशु वाक्य में परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर से प्रेम करता था। हमें भी इस संसार में प्रेम की आवश्यकता है, प्रभु की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु को निहारने की आवश्यकता है। प्रभु सच में आपको बलवान करेगा, आपकी परिस्थितियों को सीधा करेगा और आपको वो क्षेत्र देगा जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपको भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, अपने राज्य के लिए भी और आपके उन कामों के लिए जो आपके अंदर चलते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके जीवन को बदलने के लिए आशीषों का कारण ठहरेगा, और इस वचन के द्वारा आप आशीषित होकर प्रभु की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप भाग्यवान बन जाएंगे यीशु की तरह। मैं विश्वास करता हूं कि आज से आपका जीवन परमेश्वर की सच्चाई और खराई के साथ चलेगा, जिससे परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा, और जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य को स्वयं परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा बना देगा। मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूं, आप भी इस बात पे विश्वास करिए और सच्चाई में आप विजयी होंगे। हमारा भाग्य क्यों ना निराशाजनक हो, लेकिन परमेश्वर में भाग्यवान बनाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज से अपना जीवन बदलिए, परमेश्वर की तरफ बढ़िए और सच्चाई में उसकी बड़ी महिमा को देखिए। तो यीशु नासरी के नाम में आप सभी को आज प्रभु की आशीष इस वचनों के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद के साथ, प्रेज द लॉर्ड।